हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से करते हैं एक और गपशप, एक और बात जो हम दोनों के बीच में होगी, है ना। तो चलिए, आप मुझे सुनना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपसे पास रोज आ जाती हूँ आपसे मिलने। आप मेरी मोटिवेशनल वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। मैं अपनी कटिंग वीडियोस डालती हूँ, उस पर भी आप लोग इतने अच्छे व्यूज़ नहीं देते हो, उतने अच्छी चीज़ें नहीं करते हो, लेकिन आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो पसंद आ रही है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वीकार करती हूँ। तहे दिल से इस बात का शुक्रिया भी आप लोगों को करती हूँ कि आप उसे पसंद कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट अगर आप मुझे लिख देते हैं तो उससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक लाइक और एक कमेंट के साथ आप वीडियो को एंड कर दीजिए, लेकिन इस बात में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करते हो, है ना। लेकिन मैं आपको मोटिवेट करना बंद नहीं करने वाली हूँ। 2025 में आप लोगों को मोटिवेट कर कर ही रहूँगी। सिर्फ अभी 3 मंथ्स गए हैं 2025 के, ओनली 3 मंथ्स हैज़ ग्रेफ्ट, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अप्रैल इज कमिंग और बहुत ही अच्छा महीना शुरू होने जा रहा है। और स्टार्टिंग से ही ये महीना बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि नवरात्रों का आरंभ होने वाला है। माता रानी सभी के घर में आने वाली है और सभी के घर में मंगल मंगल। तो एक तो पता है क्या है, अप्रैल जो है अपना हिंदू रीति के अनुसार जो है अप्रैल हमारा स्टार्टिंग ईयर होता है। हमारा जो ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है ना। ये जो हम न्यू ईयर मनाते हैं ये तो वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन जो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो हम अप्रैल से करते हैं। लेकिन इस बात को हम लोग बिल्कुल मानते नहीं है। जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपना बही खाता वगैरह सब कुछ चेंज करते हैं, जीएसटी बिल है उसकी लास्ट डेट होती है, बहुत सारी चीज़ें वॉटेवर इसमें होती हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते। हम लोग तो सेलिब्रेशन पे चलते हैं, तो हम न्यू ईयर पे अपना सेलिब्रेशन कर लेते हैं। लेकिन अब से जो आप लोग कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और अपना मानिए कि हमारा न्यू ईयर आने वाला है। तो जो न्यू ईयर आने वाला है, आप उस न्यू ईयर में क्या क्या करना चाहेंगे वो रिजोल्यूशन जरूर ले लीजिए और उस पर थोड़ी सी बातों पे अपना अमल करना शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आज मैं बातें करती हूँ एक ऐसे टॉपिक की जो 90% लेडीज़ के साथ घर में होता ही होता है। और ये बात आप जितने भी लोग मेरी सुनेंगे ना, 90 से 95% तक लेडीज़ ये कह सकती हैं कि हमसे ये कोरिलेट होता है। तो इसीलिए इस बात को पूरी ध्यान से सुनना, समझ आए, अच्छी आए, लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको अच्छी लगे, अब मैं ये कहना बिल्कुल बंद कर दूंगी कि आप एक प्यारे से कमेंट के साथ वीडियो का एंड कीजिए, क्योंकि वो लोग तो आप मेरी बात मानते हो नहीं। तो अब मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको मेरी वीडियो का कुछ भी पार्ट अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक कमेंट के साथ वीडियो का एंड करना। और अगर आपको लाइक करना है तो एक थंब बना हुआ आता है, उस पर ऐसे उसको लाइक आप कर सकते हैं अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। 95% लोगों के मन में, लाइक 95% लेडीज़ या मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स के मन में ये होता है कि हमारी कोई वैल्यू घर में नहीं है। अब उसका रीजन आप पहले खुद से ढूंढना शुरू कीजिए। अभी आज है 26, अभी 4 से 5 डेज बचे हैं फर्स्ट अप्रैल को स्टार्ट होने में, न्यू ईयर को स्टार्ट होने में। तो आप इस 4 to 5 डेज में अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपकी घर में वैल्यू क्यों नहीं है। ठीक है, ये सभी के मन में होता है ये ख्याल, और एक नहीं भी होता ना तो आ जाएगा भाई, लेकिन आएगा, जरूर आएगा ये ख्याल कि हमारी वैल्यू नहीं है, हमारे को कोई पूछता नहीं है, हमारे से किसी काम में ऐसे नहीं किया जाता। वो चीज़ें बहुत कम होता है। देखो, मैं अगर इस बात के लिए कहूँ तो आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मुझे हर चीज़ में पूछा जाता है। मुझे मेरी वैल्यू मेरे घर में पूरी पूरी है। मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुझसे छूटा गया है या मुझसे छूट गया है, मैंने उसे छोड़ दिया है या मुझसे बिना पूछे किया गया है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है। सो आई एम द लकीस्ट पर्सन। थैंक यू सो मच फॉर गॉड फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए भगवान का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेहनत करना सबके घर में एक काम है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, हर किसी को अपने अपने फील्ड में काम करना पड़ता है। अगर आप होम मेकर हैं तो आपको घर में मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो आप उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आप कोई जॉब कर रहे हो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी और हर चीज़ में मेहनत करनी भी पड़ती है। ये तो एक नियम है, इसको मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये एक नियम है। ये आप हर एक बंदा दूसरे बंदे को समझाता है। अगर आप भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने बच्चों को इस बात को समझाओगे कि बेटा मेहनत करो, मेहनत के आगे तो सब कुछ मिलेगा, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं सारी अपनी प्यारी प्यारी बहनों से ये कहती हूँ कि अगर जो चीज़ आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो वो आप खुद सीख लोगे तो आपकी ज़िंदगी शायद बदल जाएगी।
बहुत हद तक आप में ही छुपी हुई चीज़ें हैं जो आप अपने आप को ढूंढोगे तो आपको उसमें मिलेंगी और आप अपनी ज़िंदगी को बदलने में कारगर साबित हो जाओगे। कई बार पता है हम खुद ही अपना दिल बिल्कुल हार के बैठ जाते हैं। और ये सब चीज़ें जो मैं ना आपको बताती हूँ ना, ये एक एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ। उन सब चीज़ों से मैं कुछ कुछ सीख के आपको बताती हूँ, जो देख रही हूँ अपने आसपास की चीज़ों में, उन सब चीज़ों से सीखती हूँ और आपको बताती हूँ। तो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब एक कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप में ढूंढिए, अपने आप को टटोलिए कि आपने क्या अपनी लाइफ में कुछ किया। पता है हम एक एज आने के बाद हर व्यक्ति ये कहने लग जाता है हमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, या फिर हमें जो करना था, जो हम करना चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, ठीक है। बट जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ। आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन, बहुत बड़ी बिजनेसमैन मैं बनना चाहती थी, ठीक है, लेकिन नहीं बनी। बट अब जो कर रही हूँ ना वो बहुत छोटा काम है उसके अकॉर्डिंग जो मैं करना चाहती थी। बट क्या मैं उसको भी छोड़ दूँ? अगर मैं उसको भी छोड़ दूं तो फिर मेरी मेरी वैल्यू कहाँ रह जाएगी? जब मेरी वैल्यू मेरी ही नजरों में जीरो हो गई तो मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती कि कोई मेरी वैल्यू करेगा। और क्यों करेगा? बिफोर 12 years I was working in a garment export house, ठीक है, एज अ रेपुटेड पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट पे, सीनियर मर्चेंडाइजर की पोस्ट पे आई एम वर्किंग इन अ एक्सपोर्ट हाउस, ठीक है। बट नाउ द सिचुएशन इज चेंज, जिस सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, तो फिर क्या मैं वो भी करना छोड़ दूँ जो मैं कर सकती हूँ? मानती हूँ इस बात को, और आप भी समझना इस बात को कि आप, बहुत सारी लेडीज होती है जो शादी से पहले जॉब कर रही होती है, शादी के बाद उनकी जॉब छूट जाती है ना। बहुत सारी लड़कियां होती हैं ऐसी, लेडीज बोल दिया मैंने बट उस टाइम वो लड़की ही होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, बट उनके बाद उनके ख्वाब बिल्कुल आधे हो जाते हैं, उनके सपने बिल्कुल आधे हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल भी मत करो, अपने आप को सोचो, अपने जितना कर सकते हो वहां से स्टार्ट करो। मैं 4 बार गिरकर भी उठने की कोशिश करती हूँ, बार बार उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि जब मैं बिल्कुल हायर लेवल तक पहुंच जाऊंगी। सबके साथ समान सिचुएशन चलती है, लेकिन अगर आपने अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू को कम कर दिया तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना कि सामने वाला बंदा आपको, सामने वाला पर्सन जो भी कोई हो वट एवर, वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। तो उसके लिए आप अपना जो भी पैशन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत समझाने की कोशिश करी थी कि आपका जो भी पैशन है उसमें लग जाओ। आई डोंट नो व्हाट इज योर पैशन, आपकी क्या हॉबीज हैं, आपका क्या पैशन है, आप क्या सोचते हो, पर जो भी सोचते हो उसमें लग जाओ और उसी से काम करना शुरू करो। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, देखो सभी को खाना बनाना अच्छा लगता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ यूट्यूब को। यार देखो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, सबको होती है, मुझे भी होती थी, सब मैं पहले बोलती थी, सभी को होती है कि हम यूट्यूब फेस नहीं कर सकते, हम चेहरा नहीं फेस कर सकते। पर मैं देखती हूँ यार गाँव की लेडीज इतनी 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 ज़्यादा गाँव की लेडीज हैं जिनको हम देखकर ये सोचते हैं बहुत सारी लाखों मिल जाएंगी, ये भी वीडियो बना सकती हैं। अगर वो वीडियो बना सकती हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? अपनी मर्यादाओं में रहकर काम करना सीख जाओ, और जो भी काम आपको आता है उसमें लग जाओ। मैं आपसे बिल्कुल भी ये काम करने की मतलब नहीं कहूंगी कि मैंने एक सिलेक्टेड ये 4 से 5 काम आपके लिए रखे हुए हैं और आप उसी में लग जाओ, इसमें बहुत पैसा है, उसमें बहुत पैसा है। ये बातें बिल्कुल ही गलत है कि किस में कितना पैसा है, सब में बहुत पैसा है, सब में बहुत पैसा है, सब में बहुत अर्निंग है, सब में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। बस काम वो करना चाहिए जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो। मुझे खुशी मिलती है एक ब्लाउज को स्टिच करने में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला ब्लाउज मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, ये मेरे पास 3 ब्लाउज स्टिच करने आए थे। एक ब्लाउज जो मेरे पास रेगुलर कस्टमर है, दूसरी ब्लाउज जो मेरे पास कभी कभी आती है, और तीसरी ब्लाउज जो मेरे पास बिल्कुल न्यू कस्टमर थी। सबसे पहले मैंने बनाया न्यू कस्टमर का ब्लाउज, और उन्होंने जब पहना तो उन्होंने पहनते के साथ, मतलब उसको ट्राई करने के साथ उनका जो रिप्लाई आया, जस्ट वाओ, ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि मैंने ब्लाउज पहना है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैंने क्रॉप टॉप पहना, ये तो बहुत अच्छा बनाया दीदी, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है।
आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है। मुझे अपने कस्टमर को काम करके देने के बाद उनसे जो अर्निंग आती है ना, उससे ज़्यादा खुशी उनके जो थॉट्स आते हैं निकल के कि मैंने क्या किया है, उनको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, जो भी मेरे पास रिवर्ट आता है ना, मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। इसीलिए मैं स्टिचिंग करना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के लिए भी समझाना इसीलिए पसंद करती हूँ। इसीलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लग रहा है ना, क्योंकि जो आप लोग मुझे कमेंट करोगे उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा भी पॉइंट है जो आपको अच्छा लग रहा है, आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ 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 कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप 2025 में स्टार्ट कर सकते हो, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो वेट एंड वॉच माई वीडियो। बाय बाय।